हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं अनस खान, आपका साइंस के टीचर, आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत चैनल पे बैक बेंचर ट्यूशन हब पे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका लाइट का लेक्चर नंबर लास्ट। और लास्ट में हमारा सिर्फ रह गया था पावर ऑफ लेंसेज। हमने कनकेव मिरर किया है, कॉन्वेक्स मिरर किया है, कनकेव लेंस किया है, कन्वेक्स लेंस किया है, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किया है और साइड बाय साइड हमने न्यूमेरिकल साइन कन्वेंशन, रे डायग्राम, सारी चीज़ कर ली हमने। तो आज ये जो है, आज आपका लाइट का ये आखिरी चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो आइए कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं आपका पावर ऑफ लेंसेज। हाँ, बस याद रखना एनर्जी चाहिए मेरे को। ठीक है, अब आ गया आपके पास पावर ऑफ लेंसेज। तो पावर ऑफ लेंसेज क्या होता है? इट इज डिफाइंड as the degree of measure of convergence or divergence by a lens। सॉरी, कि भैया कौन कितना डाइवर्ज कर रहा है, कौन कितना कन्वर्ज कर रहा है, कितना डिग्री से कन्वर्ज कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंसेज। बात समझ में आ रही है? एक और समझ लेते हैं, द एबिलिटी। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, और उसकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? पावर ऑफ लेंसेज। ठीक है, पावर ऑफ लेंसेज का एक और होता है, इट इज डिफाइंड एज द measure of the it is defined as the reciprocal of focal length in meters। क्या कह रहे हो सर? ठीक है भैया, पावर का एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/में रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। इसका भैया फोकल लेंथ, एंड दैट फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर्स। तो पावर का जो फॉर्मूला आया वो कितना आया? 1/में एफ, और एफ किस में आएगा भैया? मीटर में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पावर की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? उसे बोलते हैं डायोप्टर। सर डॉक्टर नहीं बेटा, डायोप्टर। और उसको डी से मेजर करते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो पावर हुआ क्या कि कितना कोई लेंस कितनी जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, कितनी पोजीशन पे बहुत जल्दी कन्वर्ज कर रहा है, या फिर कितना वो डाइवर्ज कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे भैया? पावर को हमारा जो मेजरमेंट होता है या उसको मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1/में फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किसमें होगा भैया? वो होगा मीटर में। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। चलिए जल्दी से छापो और आगे बढ़ते हैं। 3, 2, 1। चलिए भाई साहब, अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, मान लीजिए जैसे कि आपके पास पावर, हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की। किसकी बात कर रहे हैं सर? कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बात करेंगे भाई साहब, बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है, और इसका ये भी अब बनाएंगे। ठीक है भाई साहब, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारी रेज आ रही हैं। ठीक है, और जो उससे क्या है? पैरेलल है। ये मान लो ये आई एक रे। ठीक है, एक रे ये आई भाई साहब। ठीक है भाई साहब, एक रे ये आई, बिल्कुल आई सर। एक रे ये आई, बिल्कुल आई। एक रे ये आई। बात समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए ये सारे जो है कन्वर्ज कर रहे हैं, किस पॉइंट पे भैया? इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। सारे कर रहे हैं इस पॉइंट पे कन्वर्ज। ठीक है भैया, इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं सारे पॉइंट्स। ये इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, ये यहाँ से इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो भैया? ये इस पॉइंट पे क्या कर रहा है बेटा? कन्वर्ज कर रहा है। तो ये कितने डिग्री से कितना जल्दी इसको कन्वर्ज कर रहा है? ठीक है, कितने फोकल लेंथ पे? तो ये हो गया उसका पावर। ठीक है, अब कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ करेगा, कोई यहाँ। जितना फोकल लेंथ दूर होता जाएगा उतनी पावर उसकी कम होती जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखने का। तो ध्यान रखना कि greater the focal length, lesser
विल बी इट्स पावर, विल बी इट्स पावर। समझ में आया भाई साहब? तो कितना जल्दी वो कन्वर्ज कर देगा। देखो आपको बताया रे ऑफ लाइट जो होती है, और ये कौन सा मिरर है भाई, ये तो कन्वेक्स मिरर है। ये तो कोई भी बच्चा बता देगा कन्वेक्स लेंस, सॉरी लेंस है, लेंस की बात चल रही है, बार बार मिरर निकल रहा है, माफ़ी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अब हम बात करते हैं किसकी भैया, हम बात करते हैं उसकी कनकेव लेंस की। किसकी भैया? कनकेव लेंस। कनकेव लेंस सुना है आपने नाम? अरे सर अब तो हमारे दिलो दिमाग में छप गया है, ट्यूशन का नाम भी और आपने जो पढ़ाया वो भी। ठीक है भाई साहब, तो चलिए अब बात करते हैं। तो ये आ गया आपका, ठीक है जी, ये आ गया आपका, और इसके साथ ये भी आ गया। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, अब हम बात कर लेते हैं इसकी, बिल्कुल बात कर लेते हैं सर। आइए देखते हैं, समझते हैं। ये आया आपका, ये आया आपका, ठीक है। ये पैरेलल रेज आ रही हैं आपकी। आपको बताया कि पैरेलल रेज होती हैं, अगर कनकेव है, अगर कनकेव है तो वो क्या हो जाएगी भैया, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे भैया, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ठीक है, डाइवर्ज हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगा भैया, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। वो क्या हो जाएगा भैया, वो डाइवर्ज हो जाएंगी। ऐसे लगेगा कहाँ से आ रही है भैया, ये आ रही है एक पॉइंट से। ठीक है, ऐसे लगेगा कहाँ से आ रही है भैया, ये एक पॉइंट से आ रही है। कौन से पॉइंट से आ रही है भैया, ये इसका पॉइंट ये आ गया, इसका पॉइंट आपका ये आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये आ गया और ये आ गया, बस इतना आ रहा। तो ये थोड़ा सा ऐसे लगेगा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना, बट कोई नहीं, समझ जाना आप क्योंकि हमें फोकल लेंथ पहले ही बना लेनी चाहिए थी। ठीक है, मतलब हमें फोकस जो है पहले ही पॉइंट कर लेना चाहिए था कि ये क्या है, आपका फोकस है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट गई पैरेलल, ये ऐसे करके आ गई भैया, डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ये थोड़ी सी अटपटी लग रही है तो मैं यहाँ से काट देता हूँ। ये थोड़ी सी अटपटी ये भी है तो काट देते हैं। तो इसको समझ बनाने के लिए आपको फोकस पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया और ये सर ये ऐसे आ गया। ठीक है भैया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करा कि जैसे ही पैरेलल रेज जाती है वो क्या हो जाएगी भैया, डाइवर्ज हो जाएगी। ठीक है, अब ये डाइवर्ज हो जाएगी तो ऐसे लगेगा कहाँ से आ रही है, फोकस से। बस समझ में आ रहा है? तो कितना डिग्री से डाइवर्ज कर रहा है, वो कितना डिग्री से कन्वर्ज कर रहा है, इसी को तुम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है, हमने प्यारे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा था कि 1/, में क्या होता है भैया, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किस में होगी सर, मीटर में होगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। टॉप छाप लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ठीक है, 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना, अगर हम बात करें किसकी भैया, अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स लेंस की, क्या बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ होता है वो हमेशा किस में होता है सर, पॉजिटिव में। तो इसकी पावर भी किस में आएगी भैया, पावर भी किस में आएगी भैया, पॉजिटिव में आएगी सर। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस की, किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव लेंस की, तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो किस में होती है भैया, वो हमेशा होती है सर किस में, वो होती है सर नेगेटिव में। ठीक है, और इसकी पावर क्या आ जाएगी भैया, इसकी पावर क्या आ जाएगी भैया, ये भी क्या आ जाएगी, नेगेटिव। बात समझ आ रहा? फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, 1/f, और f मीटर में होगा, और यूनिट जो होगी इसकी वो होगी डायोप्टर। क्या होगी भैया, वो होगी डायोप्टर, यानी कि डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो उसको। चलिए छापो छापो, छाप लिया, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए एक आध क्वेश्चन लगाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखो, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इज यूज्ड, फाइंड इट्स पावर। ठीक है, तो एक कन्वेक्स लेंस में करा देंगे, एक कॉनकेव लेंस में करा दें, फाइंड इट्स पावर। ठीक है जी, आइए देखते हैं समझते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, आइए समझते हैं। इसकी क्या दे रखी है भैया, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ एफ आ गया, कितना दे दिया भैया, 20 सेंटीमीटर। अब मिरर लेंस देखो कौन सा भैया, कनकेव लेंस। ध्यान समझ में आ रहा है? और आपको मैंने भी बताया था कि कॉनकेव लेंस होगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव की। तो आपको क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर देना किसे भैया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड बाय 100, 0 0 गया तो कितना गया, पॉइंट, ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया तो 0.2 कितना आ गया मीटर।
ठीक है। अब इसकी पावर निकाल दो, क्या निकाल दो भैया, पावर। पावर का फॉर्मूला कितना होता है भैया, ये आ गया P, और P कितना आ गया भैया, क्वेश्चन मार्क। तो P इजिकल टू कितना होता है, 1/f। f किस में होता है भैया, मीटर में, ठीक है। तो कितना आ गया ये, तो P क्वेश्चन कितना आया, 1/में माइनस का 0.2, पॉइंट हटा तो ऊपर 10 आया, माइनस साइन ऊपर गया, ये कटा कितना आ गया 5, तो पावर कितनी आ गया भैया, माइनस का 5 डायोप्टर। बिल्कुल ठीक है भाई साहब बिल्कुल ठीक है। ये तो हलवे क्वेश्चन हैं, हलवे हैं आपके लिए, तो और हलवा है क्योंकि आप हमसे पढ़ रहे हो, ठीक है। डाउट कुछ भी नहीं होनी चाहिए, तो जल्दी से छापो, ठीक है। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस of power 10 diopter find its focal length निकाल दो भैया। पहले फोकल लेंथ दे रखी थी, पावर निकाल दी, अब पावर दे रखी, फोकल लेंथ निकाल दो, एक ही बात है। तो पावर दे रखा है आपको, सोल्यूशन देखते हैं। पावर दे रखा है आपको, ठीक है, कितना 10D, ठीक है। और ये हमेशा किस में होगा, प्लस में। क्यों, कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर होती है वो किस में होती है भैया, प्लस में होती है, ठीक है। अब आ गया आपका फोकल लेंथ निकालना है सर। फोकल लेंथ हमें पता नहीं है, ये निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, और f किस में होगा भैया, मीटर में, ठीक है। अब P इक्वल टू कितना आया, सॉरी, हम क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे कि f जो आ जाएगा वो मीटर में आ जाएगा, कितना आ गया भैया, 1/p, ठीक है। तो 1/p, P कितना आया भैया, 10 आया, ठीक है। ये आ जाएगा f, ठीक है। ये काटा तो कितना आ गया, 0.1 मीटर, ठीक है। तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी भैया, ये आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, पता है ना आपको। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, 0.1 इंटू 100 डाल दोगे तो कितना आ जाएगा पावर, सॉरी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। आया समझ में, जल्दी से छाप लो, ठीक है। ये तो बहुत इजी था, बहुत तेज़ रफ्तार से चलने जानबूझ के, क्योंकि कुछ है ही नहीं है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है, हलवे टॉपिक है ये, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं मोटिवेशन के साथ, ठीक है। एनर्जी होनी चाहिए, आपको पढ़ाते हुए मेरे में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो ध्यान रखो, ठीक है। आइए अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द algebraic sum of all the powers of individual lenses। समझ में आया भैया। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर क्या होता है कि अगर हम एक से ज़्यादा लेंस यूज़ करते हैं, अगर उसको कंबाइन करते हैं तो उनकी जो पावर होती है सब क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो एक कॉन्वेक्स है, साथ में आपने से एक कॉनिकेव रखा, फिर कॉन्वेक्स रख दिया, बात समझ में आ रहा। तो इसकी पावर कितनी है, P1, इसकी पावर कितनी है सर, P2, इसकी पावर कितनी है, P3, ठीक है। तो P जो हो जाएगा आपका, जो टोटल पावर हो जाएगी, ये इन सब की क्या हो जाएगी भैया, सम ऑफ इंडिविजुअल्स पावर हो जाती है, ठीक है। प्लस माइनस है वो अलग की बात है। ये आपको समझ में आ रहा है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है। ये फिर से क्या आ गया, कॉनकेव लेंस, ये क्या आ गया भैया, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ये तो बहुत आसान चीज़ है। फिर से क्या आ गया, कॉन्वेक्स लेंस, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कॉन्वेक्स लेंस आ गया, बात समझ में आया। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आपको बताया अगर मैं P नेट निकालूंगा तो FT भी निकाल सकता हूँ, यानी कि 1/में कितना आ जाएगा, F1, प्लस 1/में कितना आ जाएगा, F2, प्लस 1/में कितना आ जाएगा, F3। बात समझ में आ रही है। तो सबकी फोकल लेते हुए मैं ऐसे करके ऐड करके पावर निकाल सकता हूँ। बात समझ में आ रही है, तो नोट करो, उसे छापो जल्दी से, और फिर हम एक क्वेश्चन लगाते हैं और फिर हमारा चैप्टर ये क्लियर हो जाता है, ठीक है। चलिए 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लगाते हैं। कैलकुलेट लिखेंगे 2 लेंसेज, ठीक है। 2 लेंसेज, 1 concave and convex are combined to one
another such that power of concave lens is 10 diopter and of convex lens is 5 diopter. Sorry, find the power of combination and focal length of combination. हमें पावर निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है किसकी भैया? कॉम्बिनेशन की। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, इतना कुछ लंबा चौड़ा नहीं है। सॉरी, देखो बेटा दो लेंस हैं, एक आगे आपके कॉन्वेक्स और एक है आपका कॉनकेव। कॉनकेव की जो पावर दे रखी है 10 डायोप्टर और कॉन्वेक्स की जो दे रखी है कितना दे रखी है आपको? 5 डायोप्टर। सॉरी, एक मिनट पानी पी लीजिए। तो पावर दे रखी है आपको किसकी बेटा? 10 डायोप्टर, किसकी? कनकेव लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस की कितनी है? ये। तो आपको पता है कि पावर जो होती है कनकेव लेंस की नेगेटिव होती है और उसकी जो होती है वो क्या होती है भैया? पॉजिटिव होती है। बात समझ में आ रही है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है? पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, -10 डायोप्टर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो कितना आ गया? P2। कितना भैया? प्लस का 5 डायोप्टर, ठीक है। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा भैया? पावर ऑफ कॉम्बिनेशन यानी कि टोटल पावर कितनी देगी भैया? टोटल पावर हो जाएगी आपकी कितनी? P1 प्लस P2। P1 कितना है आपका? ठीक है, ये है -10 और ये कितना है आपका? 5। तो पावर कितनी आ गया? -5 डायोप्टर, ठीक है। अब आपको फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालनी है, ठीक है, कॉम्बिनेशन की। तो इसकी कितनी होगी भैया? F1। अगर इनकी भी निकालनी है, अलग अलग निकालनी है, तो F1 कितना आएगा? 1/P1, ठीक है। अगर इसकी निकालनी है तो कितना जाएगा? F2 कितना जाएगा? 1/P2। बट आपको कॉम्बिनेशन की निकालनी है तो मैंने माना कि लेट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन कितनी है भैया? कॉम्बिनेशन की कितनी फोकल लेंथ है उसको मान लेते हैं कैपिटल F। तो 1/, आपको पता है F कितना हो जाएगा? 1/, पावर जो पूरा आया है आपका, तो कितना आ गया? 1/, -5 यानी कितना आ गया? -0.2 कितना आ जाएगा? मीटर। तो यानी कि F कितनी आ गई भैया? ये आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। तो ये आ गया फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बारी आपका रिपीट होता है, तो उसको ध्यान रखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे तरीके से हमने क्या करा कि पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लिया है। तो आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी ये बनती है कि आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हमने जो अपलोड करे हैं, लाइट के, इलेक्ट्रिसिटी के, केमिकल रिएक्शन के, वो सारे के सारे आपको गो थ्रू करने हैं और नोट्स बनाने। बेटा नोट्स बनाना ही आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है कि बिना नोट करे आप कुछ नहीं कर सकते। मैं भी एक स्टूडेंट था तो मैं नोट करता था, मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ता था, ठीक है, उसको लिखता था, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि आप जितना लिखोगे उतना ही आपको जल्दी से रिवाइज हो सकता है और रिवाइज होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। वैसे भी थोड़ा सा जो आजकल चल रहा है उससे तबीयतें बहुत ख़राब हो रही है, तो सर्दी का ठंडा गर्म दोनों हो रहा है, तो अपना भी ध्यान रखिए। हमारी भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, बट आपके लिए हम रेगुलरली कंटेंट डाल रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो। कोई बात नहीं, हमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं, बट कोई बात नहीं। आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपके मैसेजेस इतने सारे अच्छे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है कि ये सब चीज़ें हमें मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो आपका क्या ड्यूटी है कि आपको रिवीजन करना है, पढ़ना है और दबा के आपको क्या करना है बेटा? रिवाइज करना है। लेक्चर्स को दबा के देखो और दबा के लाइक और कमेंट ठोको, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में विद सेम मोटिवेशन, डेडिकेशन एंड पैशन के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।